पिता द्वारा पुत्र को सीख, कभी भी गरीब का मजाक मत उड़ाना। पिता और पुत्र साथ साथ टहलने निकले। वे दूर खेतों की तरफ निकल आए। तभी पुत्र ने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो संभवतः पास की खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे। पुत्र को मजाक सूझा। उसने पिता से कहा, क्यों ना आज की शाम थोड़ी शरारत से यादगार बनाए। आखिर मस्ती ही तो आनंद का सही स्रोत है। पिता ने असमंजस में बेटे की ओर देखा। पुत्र बोला, हम ये जूते कहीं छुपाकर झाड़ियों में छुप जाएं। वो मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाकर घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा। उसकी तरफ देखने लायक हो गई और इसका आनंद मैं जीवन भर याद रखूंगा। पिता पुत्र की बात सुन गंभीर हुए और बोले, बेटा, किसी गरीब और कमजोर के साथ, उसकी जरूरत की वस्तु के साथ इस तरह का भद्दा मजाक कभी ना करना। जिन चीजों की तुम्हारी नजरों में कोई कीमत नहीं, वो उस गरीब के लिए बेश कीमती हैं। तुम्हें ये शाम यादगार ही बनानी है तो आओ आज हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छुप कर देखें कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। पिता ने ऐसा ही किया और दोनों पास की ऊंची झाड़ियों में छुप गए। मजदूर जल्द ही अपना काम खत्म कर जूतों की जगह पर आ गया। उसने जैसे ही एक पैर पर जूते डाले, उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। उसे आश्चर्य हुआ और वो सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से देखने लगा। फिर वह इधर उधर देखने लगा कि उसका मददगार शख्स कौन है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाने भी सिक्के पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ आसमान की ओर देखा, फूट फूट कर रोने लगा। वह हाथ जोड़ बोला, भगवान, आज आप ही किसी रूप में यहाँ आए थे। समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए आपका और आपके माध्यम से जिसने भी ये मदद दी उसका लाख लाख धन्यवाद। आपकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चे को रोटी मिल सकेगी। तुम बहुत दयालु हो प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मजदूर की बातें सुन बेटे की आंखें भर आई। पिता ने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा, क्या तुम्हारी मजाक वाली बात से जो आनंद तुम्हें जीवन भर याद रहता, उसकी तुलना में इस गरीब के आंसू और दिए हुए आशीर्वाद, जीवन प्रयत्न जो तुम्हें आनंद देंगे, वो उससे कम है क्या? बेटे ने कहा, पिताजी, आज आपसे मुझे जो सीखने को मिला है उससे आनंद को मैं अपने अंदर तक अनुभव कर रहा हूँ। आज में एक अजीब सा सुकून है। आज के प्राप्त सुख और आनंद को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ पाया हूँ जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था। आज तक मैं मजा और मस्ती को ही वास्तविक आनंद समझता था, पर आज मैं समझ गया हूँ कि लेने की अपेक्षा देना अधिक आनंदमय है। आइए हम भी इस कहानी के माध्यम से स्वयं तथा अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि कभी भी ऐसी परिस्थिति में किसी का मजाक ना उड़ाएं। अगर आनंद लेना ही है तो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी की सहायता करके लें। वह आनंद आपको
तथा जिसकी सहायता की उसको जिंदगी भर नहीं भूलेगा तथा आपको परोक्ष रूप में आशीर्वाद देगा, वह अलग है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।